सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में हमने बताया कि सेंटेंस को 9 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी उसका है पॉजिटिव स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसके बाद है निगेटिव स्टेटमेंट, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में बांटा गया, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। उसके बाद जो है कमांड को 3 पार्ट्स में बांटा गया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, और लास्ट इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमने आपको बताया है। तो आइए जरा हम देखते हैं कि आखिर यह सेंटेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यहां पे चाहे हम निगेटिव बनाएं, चाहे यस नो क्वेश्चन बनाएं, चाहे डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन टैग बनाएं, ऑर्डर बनाएं, रिक्वेस्ट बनाएं या सजेशन को बनाएं, लेकिन इन चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले मौलिक चीज जो वास्तविक चीज होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक चीज क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। सेंटेंस का सबसे मौलिक चीज जो है, सबसे ओरिजिनल जिसे हम कहते हैं वो चीज जो है स्टेटमेंट, वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो आइए जो भी चीज हम इसमें बनाएंगे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट से के ही प्रयोग से बनाएंगे, उसी का ही यूज करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा, यू ईट अ मैंगो, तुम आम खाते हो। यू ईट अ मैंगो, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब कि मैं स्वीकार रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, या किसी और के बारे में मैं जो है पॉजिटिवली बता रहा हूं कि यू ईट अ मैंगो, तुम आम खाते हो। आइए निगेटिव इसका क्या बनेगा? किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि सबसे पहले हम इन चीजों को जान लें कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज है। तो यहाँ पे डू के साथ हमने नॉट का इस्तेमाल किया। यू डोंट ईट अ मैंगो, हमने क्या किया? यू डोंट ईट अ मैंगो। तो ये क्या चीज है? यह सेंटेंस निगेटिव बनता है। निगेटिव किससे बना? पॉजिटिव में हमने डोंट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया। आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं यस नो क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पे जानकारी हमको लेना है कि यस नो क्वेश्चन जो हम बनाते हैं इसमें करते क्या है। तो किसी भी स्टेटमेंट जो होता है पॉजिटिव, उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे पहले लाते हैं। तो यहां पे डू का हमने इस्तेमाल किया, डू को हमने पहले ला दिया सेंटेंस से, वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब को हम ला देते हैं। तो वह क्या होता है? क्वेश्चन बन जाता है। जैसे डू यू ईट अ मैंगो, क्या तुम आम खाते हो। आइए जरा यहां पर देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होता है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के पहले डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इन चीजों को हमको जानना काफी आवश्यक है। तो अब यहां पर हमने जान गया कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ, डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। और जानिए थोड़ा सा यहां पर कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो जो स्टेटमेंट होते हैं, इसी स्टेटमेंट में हम जो टैग करते हैं उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो स्टेटमेंट में हम टैग क्या चीज करते हैं? तो स्टेटमेंट में हम टैग यही करते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग इसमें निगेटिव होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो टैग हम इसमें पॉजिटिव टैग करते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, आई ईट अ मैंगो, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहां पर टैग हमने डोंट आई का इस्तेमाल किया। तो आप जानते हैं डोंट का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर अगर राम हो, श्याम हो, गीता हो, सीता हो, कोई भी नाम हो, तो उस नाउन को हम, उसका जो है, उस नाउन का जो प्रोनाउन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीता, गीता, ही, सी, सीता, गीता, राम, श्याम अगर हो तो वहां पे ही या सी का इस्तेमाल करके वहां पर उस सेंटेंस को हम टैग करते हैं। और इसमें टैग जो होता है वो क्या चीज होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और टैग जो करते हैं वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। आइए आगे फिर हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर जो होते हैं, हम आपको इससे पहले भी बताएं कमांड के बारे में कि कमांड 3 तरह से होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। तो ऑर्डर का जो सेंटेंस हम बनाते हैं, किसी भी स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट के सब्जेक्ट को यहां पर अगर हम मिटा देते हैं, सब्जेक्ट को हम मिटा देते हैं
तो यहाँ पर आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए कि मैंने सब्जेक्ट को मिटा दिया तो इट अ मैंगो, यही आपका जो है क्या चीज बन गया, ऑर्डर बन गया। तो किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी खास तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट को मिटा देते हैं तो वह जो बचा हुआ सेंटेंस होता है वह ऑर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ईट अ मैंगो और यहाँ पे भी ईट अ मैंगो, मैंने यू को यहाँ पर मिटा दिया तो ईट अ मैंगो बन गया। तो सिर्फ समझाने के लिए हमने यू को यहाँ पर मिटा दिया। तो आइए ये सेंटेंस क्या बन गया, ये सेंटेंस क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, यही ईट अ मैंगो के साथ प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करते हैं तो यह जो है क्या बन जाता है, रिक्वेस्ट बन जाता है ना। और यहां पर जैसे देखिए प्लीज ईट अ मैंगो, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। और जब हम आगे बढ़ते हैं सजेशन के रूप में, तो सजेशन का मतलब यह होता है, ऑर्डर का मतलब वो होता है कि वह कार्य आपके लिए अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, दैट्स मीन ऑर्डर। लेकिन यहां पर रिक्वेस्ट का मतलब यह होता है कि मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप चाहे तो मुझे हेल्प कर दे, ना चाहे तो ना करें। लेकिन यहां पर एक प्लीज का इस्तेमाल करते हैं और इससे भी ज्यादा विनम्रता तब होता है जब हम काइंडली का इस्तेमाल करते हैं। कहते प्लीज सर, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज डू दिस वर्क। अगर सर नहीं करते तो कहते उफ सर, काइंडली डू दिस वर्क, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली डू दिस वर्क। यहाँ पे काइंडली का इस्तेमाल करते हैं और प्लीज का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम क्या बनाते हैं, रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे सजेशन हमने देखा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, है ना। टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा समय पर लो। तो दीज ऑल सेंटेंसेस आर सजेशन। अब हमने उसके बाद पिछले मैंने पार्ट्स में भी आपको यह चीज को बताया कि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस क्या होता है। वही एक्सक्लामेशन को जो है हम वहां पर अपने फीलिंग से, अपने भाव को, अपने सुख या दुख को, अपने हैप्पीनेस और सैडनेस को जब बताते हैं और उसका फेस एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, these all things we must according to the situation। ये सारी चीज जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। I request to you dear friend, if you like to consider my point, if you like to speak English, firstly you have need to subscribe my channel and put the bell icon button and like my channel, so that I request to you once again that kindly dear friend, if you like to take weight to the weight position, apart of that you have need to consider my point, you have need to consider these all things. Apart of that you can speak very well English, and if you like and believe upon me, I'm not telling to you that what happened to what, but you have need to believe. If you don't believe upon the teacher, how to your teacher teach you? It is a very difficult that your teacher, the combination of teacher and a student between very faithful, it is depend upon faith, it is depend upon faith। यह विश्वास का ही नाम है। जब तक कि you cannot faith your teacher, if your teacher cannot faith upon you, then how to, the combination will not be equal, and then you cannot speak very well English। So that I request to you, kindly consider upon my, according to me, and kindly consider upon my point, therefore you can speak very well and very suitable English। So that if you like to consider my point, please subscribe my channel and put the bell icon button and like. That's all. Thank you to all of you. I myself, your teacher, Vishwas sir, English classes.